हसन मुर्जा साहब, तुसी दसना जनाब, आपकी पार्टी भी तो जेलों में रही है, उनसे भी लोग मिलते रहे हैं, आपके रहनुमा भी भुगतते रहे, मियाँ साहब भी, नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटी आपस में इल्ज़ाम तो लगाती है, लेकिन ये जो नए मुंतखब सीएम का अपने बानी चेयरमैन से मिलने का मामला है, उस पर नून लीग कह रही है कि सज़ा याफ्ता जो शख्स है वो तय नहीं कर सकता कि काबीना कौन होगी, कैसे हो। आपका क्या ख्याल है सिलसिला? नहीं देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, दो चीजें हैं। एक तो कबीना बनाना, वो एक अलग से बात है, और मुलाकात करना वो एक अलग से बात है। मुलाकात तो जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए, या अगर कोई परमिशन अदालत देती है स्पेशल मुलाकात की तो वो होगी। और जो मैंने समझा या सुना है राना एहसान अफजल साहब की बात से, उन्होंने कहा है कि हम अदालत का एहतराम करते हैं, अदालत का जो हुक्म होगा उसको हम मानेंगे, जेल मैनुअल के मुताबिक हम उनकी मुलाकात करवाएंगे, हम रेड कारपेट नहीं देंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की भी डिमांड नहीं होनी चाहिए कि उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हो और वो प्रोटोकॉल के साथ और वो करें। बाकी जहां तक ताल्लुक है, हम लाख इल्जामात हों, वो गलत है, सही हैं, वो कैदी हैं, बंद हैं, इस वक्त हुकूमत की तहवील में है या उनके फैसले अदालतों में पेंडिंग है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल जी पार्टी के हेड तो हैं। बिल्कुल। इसमें अगर वो ये समझते हैं कि हम उनसे मशवरा करें, तो मेरा ख्याल है उनका बनता है ये कहना। आगे हुकूमत की मर्जी है वो चीज माने या ना माने, इस पे दोनों अतराफ से ये चीजें तो तय हो सकती हैं। और इतना एक हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि जो आज के कैदी हैं वो कल भी कैदी होंगे, और जो ये आज के हुक्मरान हैं वो कल भी हुक्मरान होंगे। तारीख अपने आप को तारीख दोहराती अगर है, देखें तो दोहराती है। पाकिस्तान की तारीख तो बड़ी भयानक है। इसमें तो फांसियां भी मिली हैं, इसमें कोड़े भी हैं, इसमें बिल्कुल ठीक, किले भी हैं, इसमें बिल्कुल ठीक। खुदसोजियां भी हैं, इसमें पता चलिए नहीं चलिए मुख्तसर कितनी मैं कमेंट चाहूँगा दोनों मुश्किल मेहमानों के, जद्दोजहद। बाकी पंजोथा साहब और फिर राणा साहब। पंजोथा साहब, अब नवंबर में क्या इस्लामाबाद को धरना मार्च होगा नए सीएम की क़यादत में, या इसके साथ कोई इस्तीफे भी आएंगे असेंबलियों से? व्हाट इज नेक्स्ट? देखें, पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का आइन जो है आपको हक देता है किसी जगह के ऊपर भी करने का। नवंबर में तैयारी है फिर में, चाहे फ़लस्तीन के हक में, चाहे क़ायद आज़म की या किसी के, वो मना है, गोलियां तक चलाई जाती हैं। नवंबर के अंदर एहतजाज या जलसा या कोई भी स्ट्रैटेजी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। डी चौक आना है, नहीं आना, अभी तक तो ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि डी चौक के हवाले से खान साहब ने या पार्टी ने कोई डिसाइड किया है। लेकिन कदगन क्यों है, पाबंदी क्यों है? आप जब आते रहे, इधर बैठते रहे, किसी ने आपको मना किया? वो असल में जुनैद अकबर साहब कल परसों कह रहे थे कि जुनैद अकबर कह रहे हैं कि दोबारा हम नवंबर में इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आज ही आपकी सीएम से बात हुई। जुनैद अकबर ने जियो न्यूज के प्रोग्राम के अंदर कहा कि इस्लामाबाद का रुख करना है या कोई और स्ट्रेटजी बनानी है, इस पर गुफ्तगू होगी और कुछ भी डिसाइड हो सकता है। उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया कि हम ये करने जा रहे हैं। मेरी सुहेल साहब से थोड़ी देर पहले बात हुई, वो बिल्कुल इमरान खान की बात करते हैं, और साथ ही गवर्नेंस, वहां पर जो मामलात हैं, किसी के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए, किसी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, चाहे वो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, उसको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या असेंबली से इस्तीफे भी ऑप्शन में है? वहां पर एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हर तरह के इंतजामी मामलात से इस्तीफे भी ऑप्शन में है, नजर रखे हुए और करेंगे। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है ऑप्शन। ये तो चाहते हैं कि ये सारे पाकिस्तान जो है खत्म हो जाए और सिर्फ नून लीग के चंद पटवारी वो रह जाएं और वही बस यहाँ पर मजे करें, तो ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, खुला मैदान आप नहीं छोड़ेंगे, अच्छी बात है जी। राणा साहब, एहतजाज नवंबर में, इसके पॉसिबल है, मुलाकात आप करने दे रहे, उसकी इजाज़त होनी चाहिए, आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं। हसन मुर्जा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, तो क्यों मामला को आप गड़बड़ कर रहे हैं? तो पुरअमन एहतजाज आज तो बिल्कुल हर जमात का राइट है और सियासी कारकुन ये कर सकते हैं, लेकिन इनको याद होना चाहिए कि जो 24 और 26 नवंबर को एहतजाज इन्होंने किया था, जो वो पुरअमन भी नहीं था और उसकी इजाज़त अदालत ने भी नहीं दी थी। ठीक, अदालत की ने जब इजाज़त ना दी हो और आपको इंतज़ामिया ने ना इजाज़त दी हो और फिर भी आप एहतजाज करें, पहली बात तो ये कि वो गैर कानूनी एहतजाज बन जाता है। फिर आपने रियासत की ताकत इस्तेमाल करते हुए कंटेनरों को रुई की तरह उठाया और आपने धावा बोला और आप खून खराबा चाहते थे, तो इसको पुरअमन तो नहीं कहते ना। फिर आपका रिकॉर्ड है
कि आपने इंतशार, खून खराबा, जलाओ घिराओ, आपने एक नहीं दर्जनों दफ़ा आपके एहतजाजों में ये हुआ है, फिर आपकी एक हिस्ट्री है 9 मई की। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इंतज़ामिया से इजाज़त लें, और हो सकता है इंतज़ामिया आपको कोई जगह अलॉट कर दे जहां आप एहतजाज करें, अगर आप उसको, लेकिन आपकी तारीख नहीं है कि आप उसके मुताबिक फिर चलें। बहरहाल ये तो जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी देखें जो ओवरऑल अवाम है ना, वो इन बातों से थक चुकी है। किन बातों वो से? देख ये जो पीटीआई की सारी ये जो नैरेटिव है इंतशार का, एहतजाज का, भाई आपको ऑपोजिशन की जिम्मेदारी मिली है, आप कोई काम की ऑपोजिशन करें। जहां आपने ऑपोजिशन करनी है कायमा कमेटियों में, जहां ओवरसाइट होती है हुकूमत के ऊपर, उसके डिपार्टमेंट्स के ऊपर, वहां से आपने इस्तीफा दे दिया है। हाँ। और आप जाते हैं सड़कें बंद कर दें। तो भाई ये सड़कें बंद करना, तो ये 50 साल पहले भी यही ऑपोजिशन थी, आज भी आप 100 साल 50 साल पुरानी। वैसे ये आप ये कैसे तय करेंगे कि अवाम थक गई है इनकी सियासत से? इसको तय करने का निकलती नहीं है ना, निकलती नहीं है। इनके किसी कॉल पे इनके जो जलसे, जहां इनकी अपनी हुकूमत है केपीके के अंदर, वहां इनके फ्लॉप जलसे होते हैं। तो अगर तो फ्लॉप जलसे, तो फिर आपको परेशानी नहीं होना चाहिए इन्हें जलसा करने में। हम तो परेशान तो कर रहे हैं ना। मैं केपीके के जलसों की बात कर रहा हूं कि केपीके में जो जलसे हुए हैं, जहां ये कहते थे कि पूरे पाकिस्तान से पीटीआई जो है वो आएगी और वहां से मूवमेंट स्टार्ट होगी, वो तो फ्लॉप हुए। उधर 10-20 हजार बंदा आ गया, पूरी हुकूमत इनकी, सूबा इनका, पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे किए। तो ये तो इनकी अब हालत है इस वक्त पूरी जमात। पंजोथा साहब, आप इंतशार की सियासत क्यों करते हैं जी? अवाम थक गई आपकी इस इंतशार की सियासत से, क्यों नहीं आप कायमा कमेटी में जाके ओवरसाइट करते? अवाम थक गई है तो एहसान अफजल साहब के हल्के के इलेक्शन करा लेते हैं, वहाँ पर खड़ा कर देते हैं नवाज शरीफ साहब को, और दूसरी तरफ मुझे खड़ा कर दें, पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा से हमारे लोग निकले, पंजाब से निकले, तो आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल, शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, इनकी तरफ से किया गया। निहत्ते लोग पुरअमन तरीके से आ रहे थे, वो एहतजाज करना चाहते थे, हमें छोड़ दीजिए। यहाँ पर कश्मीर के लोग बैठे हुए थे अपने हक के लिए, उनको इन्होंने क्या किया? वकला समेत इन्होंने गाड़ियों के अंदर धर लिया। जो सेनेटर मुश्ताक हैं, उसने, राना साहब एक मिनट ठहरें, एक मिनट पंजोथा साहब ठहर जाएं, आपने बात ही बड़ी दिलचस्प कर दी। एक सेकंड ठहरे पंजोथा साहब, ओ गुजारिश सुन लेना। बड़ा अच्छा ये नुक्ता आपने उठाया है, शानदार क्लिप बनेगा इसका। राना साहब, ये चैलेंज जो उन्होंने किया है कि एक तरफ नवाज शरीफ, एक तरफ नईम हैदर पंजोथा, तो मैं भी चैलेंज कर लेता हूं कि ये मैं खड़ा हो जाता हूं अपनी जमात से, और ये खान साहब को ले आए। वो तो भाग गए पहले ही कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, और आप खान साहब आ जाए, मैं उनसे इलेक्शन लड़ लेता हूं। भाग गए आप लोग, आप तो मैदान छोड़ के भाग गए। लो जी, राना साहब ने चैलेंज कबूल किया। मैं चैलेंज देता हूं, आप इमरान खान को खड़ा कर दें और मैं इलेक्शन लड़ लेता हूं। इंशाल्लाह ताला बदतरीन शिकस्त दूंगा खान साहब को। आप आ जाएं, आपके साथ आप आ जाएं मैदान में, आप आ जाएं। आप तो भाग गए मैदान छोड़ के। पंजाबी कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। आप इमरान खान साहब का मुकाबला करने की बात करते हैं, अपने चोटी के खिलाड़ी नवाज शरीफ को मेरे खिलाफ खड़ा कर दें। मैं कह रहा हूं कि आपको 1 लाख से लीड से ना मारा तो फिर बताइएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन पंजोथा साहब ऑन रिकॉर्ड बात यह है, अच्छा ऑन रिकॉर्ड बात यह है कि राना साहब ने चैलेंज कबूल किया। वो कहते हैं मैं खड़ा होता हूं, आप खड़ा कर लें अपने लीडर को, आप मैदान से भागिए।